हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम पर्सपेक्टिव फिगर्स के बारे में। पर्सपेक्टिव फिगर्स मीनिंग कोई चीज़ छोटी दिख रही है आपको, बड़ी दिख रही है, ये क्यों दिख रही है, कैसे दिख रही है। पहले तो मैं आपको पर्सपेक्टिव के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, और उसके बाद हम एक एग्जांपल लेके एक फिगर ड्राइंग बनाएंगे और दोनों ही चीज़ें अप्लाई करेंगे। पर्सपेक्टिव के बारे में थोड़ी सी आपको चीज़ें ये बताता हूँ। जैसे आप लैंडस्केप दिख रहे हैं, लैंडस्केप में क्या होता है कि पास वाली चीज़ें आपको बड़ी दिखती हैं, दूर वाली चीज़ें छोटी दिखती हैं। सपोज करो फिगर ड्राइंग भी ऐसे ही है, पर्सपेक्टिव में देखनी है। पर्सपेक्टिव में पास वाली फिगर बड़ी दिखेगी, दूर वाली फिगर्स छोटी दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत सारा क्राउड्स बना रहे हैं, तो ये चीजें तो पर्सपेक्टिव में होगी। लेकिन एक फिगर में पर्सपेक्टिव क्या देखते हैं, ये मेरा हैंड है, बिल्कुल कैमरे के सामने है, मेरा फेस बिल्कुल छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये मैं फेस के ऊपर कर रहा हूँ कैमरा, तो मेरा जो बॉडी का बाकी के पार्ट्स हैं, लेग्स हैं, वो छोटी दिखाई देंगी, हेड मेरा बड़ा दिखाई देगा। तो ऐसे पर्सपेक्टिव को बहुत सारे एंगल्स में देखा जाता है। फिगर्स को, किसी लैंडस्केप को, किसी पेंटिंग में पर्सपेक्टिव किस तरीके से आता है, तो वो अलग अलग चीजें होती हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और फिगर को किस तरीके से मैनेज करते हैं, एक पर्सपेक्टिव फिगर्स किस तरीके से बनाते हैं। करते हैं एक छोटी सी डेमो। जैसे आप देखते हैं कोई फॉर शॉर्टनिंग में, जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल एक स्लैब की तरह दिखाता हूँ आपको किस तरीके से समझना है। स्टार्टिंग में आपको एक स्लैब की तरह किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, या फिर एक सिलेंड्रिकल शेप जो कि पर्सपेक्टिव में है। सपोज करो ये पर्सपेक्टिव में है, दूर जाती हुई चीज़ एक पास में आती हुई, इसको नीचे की तरफ बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप कैमरा ऊपर की तरफ है और किसी को आई लेवल से ऊपर देख रहे हैं, और नीचे की तरफ जो होगा चीज़ छोटी होगी, पर्सपेक्टिव में होगी। तो इस तरीके से एक स्लैब बनती है। अगर हम इसमें कोई फिगर या फिर कोई भी चीज़ रखेंगे, या फिर कोई ड्रम, कुछ भी है, एनीथिंग, तो यहाँ पे ऊपर बड़ा और नीचे छोटा दिखेगा, ठीक है। इस चीज़ को अगर हम लेटे हुए देखते हैं, जहाँ हमारी तरफ से दूर जाती हुई चीज़ देखते हैं, तो पास वाली चीज़ इस तरीके से, इसी स्लैब को अगर हम रखते हैं, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो दूर जाता हुआ दिखेगा, छोटा दिखेगा। अब आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी कि ऊपर से नीचे की तरफ छोटा होगा, और अगर ऐसे लेटे हुए बनाएंगे किसी मैन को तो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल एक फॉर्म इसमें ऐड करता हूँ। जैसे ये हेड हो गया, ठीक है, ये उसके शोल्डर और टॉर्स वाला पॉइंट, और ये लेग्स। अब ये पॉइंट देखो, ऊपर हेड उसका कितना बड़ा है, फिर शोल्डर वाला पॉइंट देखो, ठीक है। उसके बाद लेग्स आपको और छोटी लगेंगी। तो ऐसे जैसे जैसे दूर होती जा रही है चीज़, छोटी भी होती जा रही है, फॉर शॉर्टनिंग में भी होती जा रही है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में ये टॉर्सो, लेग्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक ये सिंपल फॉर्म होगी आपको समझने के लिए, मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम इसी चीज़ को दूसरे एंगल से देखते हैं। जैसे इसको मैं थोड़ा विजिबल कर देता हूँ। अभी ये लेटा हुआ है, तो यहाँ से देख रहे हैं हम, हेड की तरफ खड़े हुए हैं, और ये जो पूरी फिगर है हमारे सामने की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है, इसके पैर बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी लेग्स बन रही हैं, फोर शॉर्टनिंग, और एक सिलेंड्रिकल शेप को याद रखना है, मैं हर बार बोलता हूँ। और ये टॉर्स वाला पॉइंट हो गया, और ये हो गया सबसे बड़ा हेड, क्योंकि सबसे पास चीज़ है, हम कैमरा पूरा हेड के पास लेके गए हैं, तो बाकी की चीज़ें बहुत छोटी दिखेंगी। यहाँ पे आपको शोल्डर दिखेंगे, इसका टॉर्सो सेंटर में, राइट। तो ये वाली फॉर्म आप देखें। अभी जो मेन फोकस है वो एक सिलेंड्रिकल शेप यहाँ से बॉक्स में रखते हैं। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ एक फिगर के जरिए। जैसे आप हैंड देख रहे हैं, हैंड और फेस पूरा फॉरशॉर्टनिंग है, जैसे मैंने सेकंड स्लैब बनाई थी, और हेड से लेके पैर तक जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, और फर्स्ट स्लैब जो बनाई थी, वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं दोनों। और एक ही फिगर में दोनों चीज़ों को एडजस्ट करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फेस को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं वो स्लैब नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, लेकिन वो माइंड में जरूर रखना है कि हम दोनों स्लैब्स को किस तरीके से ऐड करना है। यहाँ पे ये देखो, हैंड है जो, तो मान के चलो कि ये स्लैब का फर्स्ट एरिया है, और दूसरी चीज़ जो उसका शोल्डर है वो छोटा होता जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हैंड की ये मेजरमेंट हल्की सी हम ऐसे रख सकते हैं। हैंड की फॉर्म को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे अंगूठा, और ये कुछ पार्ट्स हैं, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा विजिबल कर रहा हूँ। उसके बाद एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म को लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बिल्कुल उसके कर्व या फिर एक्यूरेट नहीं बना रहा हूँ चीज़ों को, मैं आपको एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म और दोनों को बीच का जो डिस्टेंस है उसको मिटाते हैं।
अब ये बाजू फोरशॉर्टनिंग है और हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हेड से लेके पैर फोरशॉर्टनिंग है, ठीक है। दोनों चीज़ों को मैं अलग अलग फिर से बताता हूँ। जैसे पहले ये हैंड है तो इसको हम समझते हैं, ये वाला फॉर्म ले लिया आपने, हैंड की हल्की सी ड्राइंग आप साइड करके देखें, क्योंकि हर एक चीज़ को अगर आप बारीकी से समझेंगे, ऐसी फॉर्म्स बना के समझेंगे, तो जो मेन आपका पॉइंट है वो आपको समझ आएगा। जैसे ये वाला फोरशॉर्टनिंग है अभी, ठीक है, यहाँ पे शोल्डर, ये पॉइंट हो गया। मैं आपको थोड़ा सा विजिबल और करता हूँ, ये वाला पॉइंट अलग से है, ये बाजू जैसे दूर जाती हुई छोटी बन रही है, तो यहाँ पे हमारा हैंड बन रहा है, तो एक सिंपल फॉर्म बन गई, ठीक है। इसी चीज़ को आपने रिपीट करना है, यहाँ पे उसकी ड्राइंग देख के बनाना है। तो ये अभी यहाँ पे उसका जो कोट है, जो भी उसने ब्लेज़र पहना हुआ है, तो इसको थोड़ा सा फॉर्म में रखते हैं। अगर आप प्रॉपर फिगर को देख रहे हैं पूरी को, तो एक स्लैब में ऐड होती है। जैसे ये वाला हैंड से लेके नीचे तक और पैरों तक कुछ इस तरीके से स्लैब बन रही है, क्योंकि अगर उसने दूसरा हैंड खोल लिया तो वो इस तरीके से पर्सपेक्टिव में बनेगी, ठीक है। ये वाली स्लैब रखनी है और इसी तरीके से हमने पैर भी ऐड करने हैं, वही पर्सपेक्टिव में है। लाइन में आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ये वाला पॉइंट जा रहा है लेग्स का, और यहाँ पे एक पैर, अभी देखो ऊपर से लेके नीचे की तरफ देख रहे हैं तो पैर छोटा बन रहा है। छोटा बन रहा है मतलब हम चीज़ों को ऊपर से देख रहे हैं, और जैसे जैसे ये नीचे जा रही चीज़ और छोटा बन रहा है, ठीक है। पैर उसके छोटे आएंगे बिल्कुल, और इसको बैलेंस करने के लिए ये पैर इस तरीके से। अभी आपको ये स्लैब और ये फिगर का जो एक मेज़रमेंट है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरीके से रखना है, ठीक है। जो भी आप फॉर्म देख रहे हैं प्रॉपर एक फिगर की, या फिर हम पर्सपेक्टिव में चीज़ें देख रहे हैं, तो इसमें सारी चीज़ें ऐड करनी ज़रूरी है। हम एक चीज़ को फोरशॉर्टनिंग रखेंगे, एक चीज़ को अगर आप ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रख के फोकस रखते हैं, तो बाकी की चीज़ें अगर हम नॉर्मल बना रहे हैं तो वो आपको फोरशॉर्टनिंग नहीं दिखेगी। आपको पूरी फिगर को वैसे ही बनाना होगा जो एक रूल बना हुआ है, जैसे मैंने पहले स्लैब बताया है आपको, तो उसी रूल से सारी चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। जैसे हेड बड़ा है, फिर टॉर्सो हल्का सा छोटा आ गया, फिर उससे छोटे ये पैर आ गए, ठीक है। इस तरीके से अगर हम हैंड को देख रहे हैं तो शोल्डर छोटा है, फिर एल्बो तक उसके पॉइंट बड़े आते हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल हैंड हमारे पास है, तो अगर हम हैंड को देख रहे हैं तो बिल्कुल छोटा सा फेस बन रहा है, हैंड उसका बहुत बड़ा लग रहा है। तो यही चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये हर एक चीज़ में नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी ऐसी पर्सपेक्टिव फिगर्स देखते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें जो फॉर्म है वो अप्लाई होती हैं। तो आपको याद रखना है ये चीज़ें। जैसे अभी ब्लेज़र है तो कुछ भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेल्ट लगा देता हूँ उसकी, तो वहाँ पे उसने बटन लगाए हुए हैं, तो मैंने थोड़ा सा अपने तरीके से कर दिया, लेकिन एक फॉर्म वही है और ज्योमेट्रिकल शेप वही है। इसको थोड़ा ऐड कर देते हैं चीज़ों को, कॉलर वगैरह। जितनी भी आप डिटेल करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्केच बड़ा बनाओ, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा है स्मॉल स्केच। थोड़ा सा साइज़ बड़ा बना के उसकी ये डिटेलिंग कर सकते हैं, लेकिन डिटेलिंग से पहले जो चीज़ें समझनी है हमने वो ज़रूरी है। अगर हम डिटेलिंग वाली चीज़ें बना रहे हैं लेकिन हमारी जो फॉर्म है या फिर कोई स्टडी उसमें हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो गलत हो रही है, तो उस डिटेलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेन चीज़ पहले इसको सीखो। और जैसे ये बाजू वाला पॉइंट है, इसको अभी हम क्लियर करते हैं। जैसे ये हैंड हो गया, तो हैंड को अच्छे से ड्रॉ करो। एक एक चीज़ स्टडी करना ज़रूरी होता है। जैसे ये हैंड है तो हमारा फ्रंट से लिया गया, जैसे हमारी तरफ हथेली है तो उसको आपने स्टडी किया होगा अलग से। अगर आपने अभी तक ऐसी हथेली या फिर हैंड्स ऐसे एंगल्स नहीं बनाए, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप फिगर बनाओ वहीं पे स्टडी करो। हाथों की, पैरों की, आईज़, नोज़, लिप्स, ईयर, ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग स्टडी करनी होती है, तभी हम उन एंगल्स को पकड़ के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ज़रूरी है हर एक चीज़ को देखना है। जैसे ये फिंगर्स है, मैं आपको बता देता हूँ, ये फिंगर्स जैसे बना रहा हूँ मैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही हमें कॉपी करनी है। मैं हल्का सा इंप्रेशन दे रहा हूँ कि ये हथेली है और ये वाले पॉइंट्स हैं, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे ये फिंगर्स हैं तो ये पॉइंट्स हैं कुछ, इसको आपने ऐसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म देखनी है, सिलेंड्रिकल शेप को देखना है, ठीक है। किस तरीके से ये मूव कर रही है, ऐसी फिंगर्स बन रही हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बड़ा बन रहा है, नीचे वाला हल्का सा छोटा बन रहा है, क्योंकि फिंगर्स भी हल्की सी फॉरशॉर्टनिंग में है। इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे फेस के फीचर्स मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ, और इसको हम ऐसे शेड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करते रहिए, स्केच बनाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।